नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आपको एक नए टॉपिक के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। और मैं सीढ़ी पर इसलिए बैठा हूं क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है ही सीढ़ी के बारे में। मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये सीढ़ियां हैं। ये जो सीढ़ियां हैं आप देख रहे हैं कि ये सीढ़ी बनी हुई है छत पे जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। इसका मतलब यह है कि सीढ़ी तो हर घर में होती है, बिना सीढ़ी के कभी भी कोई भी मकान नहीं बना करता। अब सीढ़ी के बारे में कंफ्यूजन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी कोई सीढ़ी बनाई जाती है तो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि जब भी सीढ़ी बनाते हैं तो आप ये काउंट करें, इसको बोलते हैं राइजर। जो खड़ी टक्कर होती है इसको बोलते हैं राइजर, और जिस पर आप पांव रख के चढ़ते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड। कोई भी मकान, कोई भी भवन आपने बनाना है तो सीढ़ियों की संख्या जब भी आपने कभी काउंट करनी है तो साथियों इसमें इंद्र यम राज का फार्मूला काम नहीं करता। इसमें फार्मूला काम करता है कि नंबर ऑफ राइजर्स डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर शुड बी 2। यानी जितने भी इसमें राइजर आप काउंट करते हैं, सपोज कि यहां से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए अगर मुझे राइजर बनाने हैं और मैं 23 राइजर बना देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 23 राइजर को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 7 is 21, रिमाइंडर इज 2, the staircase is perfect। नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपको जो है ये जो ट्रेड है जहां पर हमने पांव रखा है इसको काउंट नहीं करना। इसे काउंट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ये पूछेंगे कि मैं जमीन को काउंट करूं या ना करूं। सबसे ऊपर वाले जो मेरा स्टेयर है, जहां पर जाकर के मेरी स्टेयर्स खत्म होती हैं, यानी वहां पर जो हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जो लिंटर डाला हुआ है, क्या उसे काउंट करें या ना करें। ये सारे कंफ्यूजन दूर करने का बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ राइजर को काउंट करिए, कभी भी ट्रेड को काउंट नहीं करिए, पहली बात। दूसरा, कोई भी सीढ़ी आपने बनानी है तो आप ध्यान रखें कि जो भी सीढ़ी है वो जब चढ़ते हैं, आप किसी भी सीढ़ी पे चढ़ते समय आपको हमेशा क्लॉकवाइज घूमना, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमना है। या तो सीढ़ी बिल्कुल सीधी बनेगी, अगर सीधी नहीं बनाना चाहते हैं आप, कोई बात नहीं, घुमाइए उसको। आप बीच में कहीं पर भी आप कोई लैंडिंग दे सकते हैं। जो लैंडिंग बनाएंगे आप, तो वो जो लैंडिंग है वो भी काउंट होगी, इनमें स्टेप्स में काउंट होगी। दूसरा, जब आपने काउंटिंग करनी है, सपोज कि आपको जो है ये फार्मूला नहीं मिलता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ राइजर्स डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर बाय 2, ये जो फार्मूला है ये हर जगह पर आपको एप्लीकेबल नहीं होता लगेगा, क्योंकि जो छत की हाइट होती है वो 11 फीट, 12 फीट, 13 फीट इस तरह से होती है। इसके हिसाब से आपको जो राइजर हैं वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। इसके लिए एक और फार्मूला है कि जितने भी राइजर्स हैं आपके, जिसे कहते हैं पदों की संख्या, वो आपकी जो है ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से होनी चाहिए। ऐसे होने पर आप चाहें तो 19, 21, 23, 25 ऐसे भी बना सकते हैं आराम से। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ एक फ्लोर के लिए, हर फ्लोर के लिए नहीं है। ऊपर के फ्लोर पर फिर से यही फार्मूला काम करेगा। इसका मतलब यह है कि 2 फ्लोर को काउंट करने के बाद में आपका जो टोटल नंबर ऑफ राइजर बनेगा, साथ ही वो बन जाएगा इवन। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 23 आपने यहाँ पे काउंट किया है, ग्राउंड फ्लोर पे काउंट किया 23, आपने ऊपर काउंट कर ली, तो टोटल बन जाएगा उसका 46। 46 जो है दैट इज इवन नंबर, नॉट ऑड नंबर। दूसरी बात, जब भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, मैं आपको बताया था क्लॉकवाइज घूमे, कभी भी एंटी क्लॉक ना घूमे। ये बात जो है बहुत ध्यान देने की, क्योंकि मैंने अभी जो है कभी 1-2 दिन पहले कोई मुझे क्लाइंट मिले थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं नेट पर देखा था, कोई महापुरुष है, कोई वास्तु वाले, कोई कंसल्टेंट हैं, उन्होंने तरह तरह के सिद्धांत बना दिए कि अगर साउथ ईस्ट में होगा तो एंटी क्लॉक घूमेगा, साउथ वेस्ट में होगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो सीधा जाएगा, और वेस्ट में बनेगा तो वहां पर उल्टा जाएगा। सिद्धांत वास्तु के कभी भी नहीं बदला करते साथियों। वास्तु के सिद्धांत हमेशा यूनिवर्सल रहते हैं, हमेशा उसका फार्मूला कभी नहीं बदला करता। दूसरा, आप जब चढ़ेंगे, जब भी आप स्टार्ट करना है, जैसे आप देख रहे हैं स्टेयरकेस जिस पर मैं बैठा हूं अभी, ये स्टेयरकेस पूरब से शुरू हो रही है, ईस्ट से शुरू हो रही है। तो या तो आपका स्टेयरकेस ईस्ट से शुरू होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए स्टार्ट नॉर्थ से। नॉर्थ या ईस्ट से जो स्टेयरकेस शुरू होती है वो हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस को कैरी करती है।
और दूसरी बात, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस मैंने ही बनवाया हुआ है, और ये स्टेयरकेस है ये राउंड में है, इस तरह से गोलाई में है। गोलाई के बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पर हैं कि गोल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा वहम पैदा ना करें, आप सिद्धांत को समझें और इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझें, तभी आपकी सीढ़ी बनेगी एक अच्छी तरह से साइंटिफिकली यूज होने वाली सीढ़ी। जब इस पे चढ़ेंगे हम, चढ़ते समय हमारी जो हैंडल है वो आप देख रहे हैं राइट साइड में आएगी, और ऊपर थोड़ी सी गोलाई लेने के बाद में ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल ठीक है, वास्तु के हिसाब से ईस्ट से स्टार्ट होती है। नंबर ऑफ राइजर्स इसमें है 23 है इसमें। ये जो सिद्धांत है आपके बहुत काम आएगा। आप जब भी सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी के बारे में ये बात जरूर ध्यान रखना, और कभी भी इस दिशा में उल्टी बनेगी, इस दिशा में सीधी बनेगी, यहाँ से सीधी आएगी, इस फॉर्मूले को कभी भी आपने ध्यान में नहीं लेना, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट कोई भी, बहुत से ऐसे वास्तु कंसल्टेंट होते हैं जो कि अपना नया नया फार्मूला बना के शुरू कर देते हैं। साथियों, अगर वास्तु के हिसाब से अगर सीढ़ी का क्लॉकवाइज घूमना अच्छा होता है तो क्लॉकवाइज घूमना ही अच्छा होता है, एंटी क्लॉक घूमना अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो दिशा कोई भी हो। एक बात और ध्यान देना है कि कभी भी सीढ़ी के ऊपर आपने जो आपने पत्थर लगाना है, मार्बल लगाना है, कुछ भी लगाना है, कभी भी ब्लैक कलर का यूज ना करें। अवॉइड करें आप डार्क ब्राउन को भी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो सीढ़ी के अंदर जो दीवारें हैं उन दीवारों पर कभी भी अपने फैमिली की फोटोग्राफ्स यूज ना करें, वहां पे कोई भी घड़ी यूज ना करें। छोटे मोटे आर्टिफैक्ट होते हैं, छोटी मोटी ऐसी चीजें होती हैं जो शो के लिए यूज करते हैं, जैसे फ्लावर्स की पेंटिंग्स है, उसको आराम से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीवार जो है इस दीवार पे यूज करें, दूसरे पर यूज करें, कोई समस्या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सीढ़ी के बारे में मैंने आज आपको पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी है और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपने कोई भी वास्तु का सिद्धांत देखना है, जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, साइंटिफिक लॉजिक जानना चाहते हैं, तो जरूर मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा मेरी बहुत सारी यूट्यूब है, बहुत सी मेरी वीडियोज हैं, उनको देखिए। हर सिद्धांत के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि सच्चाई क्या होती है और सच क्या होता है और वास्तु के सिद्धांत क्या होता है। साथियों, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।